हेलो डियर स्टूडेंट, तो चलिए इस क्वेश्चन को अपन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अपने को इक्वेशन दे रखा है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और साथ में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कमेंट किया है जो इसका रूट्स जो है वो मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है बट साइन क्या है, अपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रूट अपन 2 ले ले तो दूसरा रूट क्या बोलोगे आप, -2। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड क्या है भाई, सेम है बट साइन अपोजिट है। तो इससे ये तो समझ में आ रहा है जो सम ऑफ रूट्स क्या होना चाहिए, इसका जीरो होना चाहिए। सबसे पहला काम करते हैं, इस इक्वेशन को अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई यानी कि लेफ्ट साइड आपने सिंप्लीफाई किया, एलसीएम ले लिया, ठीक है ना। इसके बाद क्या करें, अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने को दिखेगा। हमने बोला भाई इसका एक रूट अगर अल्फा ले ले तो दूसरा रूट क्या बोल दोगे आप, -अल्फा बोल दोगे। क्या यहाँ से सम ऑफ रूट्स कितना आना चाहिए, जीरो के इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लिया, तो सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू जीरो बोल दिया। तो जीरो होने के लिए यानी कि न्यूमरेटर वाले पार्ट को जीरो बोलना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो a प्लस बी को अपन कॉमन ले लेंगे तो ये कुछ फैक्टर ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से या तो a प्लस बी जीरो के इक्वल होगा या फिर m+1 जो है वो जीरो के इक्वल होगा। लेकिन जैसे ही तुम इसमें m प्लस यानी कि m का वैल्यू -1 रखोगे, ठीक है ना। m का वैल्यू अगर -1 रखोगे तो तुम्हें इस वाले से ये तो पता चल जाएगा जो है ये इस वाले कंडीशन को ये फुलफिल नहीं कर रहा है। जो इसका एक रूट अल्फा होगा, दूसरा -अल्फा होगा, ठीक है ना। -1 रखते ही ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा, a इंटू बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस ये भी -1 है तो डिवाइड करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया, -ab आ गया। तो -ab से हमें ये नहीं मतलब ये क्लियर हो गया कि भाई यहाँ पे एक्चुअल में होना क्या चाहिए। होना ये चाहिए जो अगर एक रूट अल्फा है दूसरा -अल्फा होगा तो किसी ना किसी नंबर का तो स्क्वायर बनेगा ना भाई। तो यानी कि वो a इंटू बी टाइप का तो नहीं हो सकता है, चलेगा। तो इस वाले पार्ट में आप ये बोल सकते हो जो a प्लस बी क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो अगर a प्लस बी जीरो होगा तो यानी कि आप कह सकते हो a इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, -b। तो ये दोनों अपोजिट साइन का होगा। तो अगर अपोजिट साइन का होगा तो क्या तुम कह पाओगे जो भाई a इंटू बी जो है वो निगेटिव होगा, मतलब इसका प्रोडक्ट जो है वो निगेटिव आएगा। अब जब अपन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -अल्फा स्क्वायर, तो वो क्या आ जाएगा, m ab + 2ab अपॉन m के इक्वल आ जाएगा। अब सोचो ये वाला पार्ट क्या है, निगेटिव है। तो कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो m के टर्म्स में आया है वो अपना क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो हमने इस पे कंडीशन लगा दी भाई ये लेस देन जीरो होगा, लगा दिया। अब ये लेस देन जीरो होगा, तुमने ये बताया है जो ए बी भी अपना निगेटिव है, अगर ये भी निगेटिव है तो अगर इसको हटाओगे इनक्वालिटी से तो क्या हमें इनक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो m कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या क्या हो जाएगा भाई, एक तो आपको दिख रहा है जो a प्लस बी इक्वल्स टू जीरो यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है, और दूसरा सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, थैंक यू।